नमस्कार, राम राम प्यारे किसान भाइयों। बीटी कपास की बात करेंगे। अत्यधिक बरसात के बाद में बीटी कपास के अंदर इस तरह की ड्रॉपिंग है, पौधों के नीचे मिल रही है। और ये देखो छोटा टिंडा भी इसके अंदर बना हुआ है। टिंडा है वो ब्लैक कलर का होकर के नीचे गिर रहा है। इसका मुख्य कारण है किसान भाइयों, बरसात के बाद में बीटी कपास की फसल में अत्यधिक नमी के कारण इस तरह की समस्याएं हैं जो देखने को मिलती है। बरसात के मौसम में किसान भाइयों सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस समय आप यूरिया का प्रयोग खेत में बिल्कुल ही न करें, क्योंकि यूरिया यदि आप ज़्यादा दोगे तो इसकी हाइट है वो ज़्यादा हो जाएगी। बीटी कपास की हाइट कभी भी 4.5 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि इंटरनोड है, इसको अपने देख पा रहे हैं, इसकी दूरी ज़्यादा हो रही है तो भी है उत्पादन प्रभावित होता है। कोशिश ये करें ऊपर की जो टिप्स हमें दिखाई दे रही है उनको किसी डंडे या लाठी की सहायता से तोड़ दें, ताकि इसमें टिलरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, फुटान अत्यधिक हो। और जो ड्रॉपिंग हो रही है उसको रोकने के लिए किसान भाइयों आप 05234 का स्प्रे करें। 05234 है वो ICR की रिकमेंड है, 05234 है वो ICR की रिकमेंडेशन है। क्योंकि इस समय यदि आप नाइट्रोजन का प्रयोग करते हो तो पौधा पहले ही वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर है और ज़्यादा ड्रॉपिंग होगी, साथ में बढ़वार ज़्यादा होगी। बढ़वार ज़्यादा होने से प्लांट है वो रिप्रोडक्टिव फेज में चला जाता है। इससे बचने के लिए आप 05234, इसके साथ में आप जिंक सल्फेट नहीं लेना, चिलेटेड जिंक ले सकते हो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में, तो उससे भी फायदा होगा। साथ में आप बोरोन ले सकते हो 1 ग्राम 1 लीटर में, जिससे पौधा है रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा, फूल और टिंडों की संख्या बढ़ेगी। तो ऐसे बारिश वाले मौसम में आप किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र है ज़मीन में न दें, ऊपर से फोलियर स्प्रे करें। क्योंकि जो लगातार बारिश हो रही है, बारिश के कारण जो हमारी भूमि है 9 इंच 22.5 सेंटीमीटर जहाँ तक प्लांट है जड़ों से पोषक तत्व लेता है, तो उसकी पहुँच से बाहर चले जाते हैं। ज़मीन जैसे ही बरसात कम होगी ज़मीन बदतर आएगी, जितने भी भूमि के न्यूट्रेंट है वो वापस अपनी यथास्थिति में आ जाएंगे और प्लांट सही हो जाएगा। तो इसलिए फसल जहाँ भी पीली है वहाँ आप फर्टिलाइज़र का फोलियर स्प्रे करें। साथ में यदि हाइट ज़्यादा हो रही है तो ऊपर किसी डंडे की सहायता से या लाठी की सहायता से तोड़े। ये बड़े फील्ड में करने में संभव नहीं है तो आप उसमें है चमत्कार का स्प्रे करें 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। यदि आप चमत्कार मिला के स्प्रे करते हो तो हाइट है उस पर निश्चित रूप से नियंत्रण होगा और टिलरिंग भी ज़्यादा होगी। बीटी कपास में पिछले वर्ष की बात करें तो गुलाबी सुंडी के कारण काफ़ी नुकसान हुआ बीटी कपास में। इसके साथ साथ में इतना ही नुकसान हुआ टिंडे खराब होने की वजह से, बॉल रोट जैसी समस्या आई और नरमा सघन होने के कारण टिंडे है वो लाल रंग के होकर के और बाद में राख में तब्दील हो गए, उससे अधिक नुकसान हुआ। तो जो वर्षाकालीन मौसम है, वर्षा के अंदर इस तरह की समस्याएं आ जाती है। बैक्टीरिया की बीमारी है, फंगस की बीमारी है। बैक्टीरिया में अपने बात करें तो जो नरमे की पत्ती है उसके पत्ते के पीछे ब्लैक आर्म की शिकायत हो जाती है। जिन्थोमोनास मालवेसियरम एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण ये समस्या आती है। और साथ साथ में अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, इस तरह की बीमारियां हैं जो नरमे में आ जाती है। पिछले 10 से 15 वर्ष पहले की बात करें तो प्रत्येक किसान भाई है वो ब्लू कॉपर और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की स्प्रे करते थे। बीच में धीरे धीरे ये दौर बंद हो गया। तो ध्यान रखने वाली बात है, बॉल रोट से आप बचना चाहते हो। इसके साथ साथ में अब की बार जो नरमे के अंदर टिंडे बने हुए हैं, ज़्यादा टेम्परेचर के कारण टिंडों में विकृतियाँ ज़्यादा आ रही है। टिंडे है वो हार्ड ज़्यादा है, यानी ज़्यादा कठोर है और टेढ़े मेढ़े टिंडे बने हैं। वो टेम्परेचर की वजह से ऐसा हुआ है। पॉलिनेशन में दिक्कत आती है। अब मौसम सूट हुआ है, जब फ्लोरिंग होती है और बॉल फॉर्मेशन के समय वायुमंडल में आर्द्रता है वो 70% से ज़्यादा हो, 75 से 80% के आसपास वायुमंडल में आर्द्रता होती है, तो बॉल फॉर्मेशन सही होता है। पीछे गर्मी की वजह से वायुमंडल आर्द्रता कम होने के कारण इसमें टिंडे का विकास यानी फल का विकास है वो सही नहीं हुआ। तो इस तरह की विकृतियां हैं जो देखने को मिल रही है। कवक रोगों की बात करें तो किसान भाइयों,
कवक रोगों की रोकथाम के लिए आप नरमे में 2 या 3 स्प्रे जरूर करें। बैक्टीरिया से होने वाले रोग है जिसके अंदर ब्लैक आर्म रोग है, बॉल रोट है, इसी तरीके से एंथ्रेक्नोज बीमारी है, श्याम मरण यानी फल का गलना, इस तरह की समस्याएं आती है तो आप ब्लू कॉपर का स्प्रे करें। ब्लू कॉपर 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आप मिला सकते हो। 6 ग्राम की जो पुड़ी आती है 3 ग्राम 100 लीटर पानी में, या बैक्ट्रीमाइसिन आती है, बैक्ट्रीमाइसिन 25 ग्राम 100 लीटर पानी में। इन दोनों को मिला करके यदि आप स्प्रे करते हो तो इस नमी वाले मौसम में बीमारियों से हमें निजात मिलेगी। इसके साथ साथ में और अच्छा यदि आप रिजल्ट लेना चाहते हो तो कॉपर हाइड्रोक्साइड को काम में ले सकते हो। उसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड और मेटालिक कॉपर दोनों मिक्स आते हैं, और उनके आयन की बात करें तो क्यूप्रिक आयन होते हैं, यानी 6 एंगुलर। जब हम इसका घोल बनाते हैं तो ये जो जहाँ जिस पात्र में घोल बनाते हैं वहाँ पर घोल है वो सेडिमेंट नहीं होता, यानी जमता नहीं है। यदि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आते हो, ये थोड़ी सी मात्रा यदि ज़्यादा पड़ जाए तो फसल में फाइटो जैसे लक्षण आ सकते हैं। इसलिए कॉपर हाइड्रोक्साइड यदि आप करते हो तो बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। 10 से 15 दिन तक ये प्लांट के अंदर अच्छी तरीके से हैं, इसके आयन है जो काम करते हैं। और कवक रोगों की रोकथाम आप करना चाहते हो लंबे समय के लिए तो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस आता है, एक बैक्टीरिया है, उसको आप 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके यदि घोल बना करके स्प्रे करते हो, साथ में वही बैक्ट्रीमाइसिन 20 से 25 ग्राम 100 लीटर पानी में, तो बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। इसी के साथ साथ में कई किसान भाइयों की शंकाएं रहती है कि स्यूडोमोनास एक जैविक उत्पाद है, बैक्टीरिया है, और उसके साथ में बैक्ट्रीमाइसिन जब मिलाते हैं तो कुछ समय के लिए है जो डोरमेंसी स्टेज में ये बैक्टीरिया चला जाता है, लेकिन बाद में दोबारा फिर एक्टिव हो जाता है। दोनों को मिलाकर यदि स्प्रे करते हैं तो बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। इसके साथ साथ में प्रोपिनेब आता है 70%, उसका आप स्प्रे कर सकते हो 200 ग्राम 100 लीटर पानी में मिला करके प्रति बीघा से के हिसाब से छिड़काव करते हो तो जिंक बेस्ड फंगीसाइड है, जिंक की आपूर्ति भी करता है, साथ में कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। इसी तरीके से किसान भाइयों एजोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकेनाजोल जो आता है 200 ml 100 लीटर पानी में मिला के प्रति बीघा के हिसाब से स्प्रे करते हो तो ऐसे मौसम में, बरसात वाले मौसम में, मौसम साफ होने के बाद में आप स्प्रे करते हो तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलता है। वीडियो आपको कैसे लगी किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरे किसानों तक पहुंचाएं, और इसी जानकारी का फ़ायदा उठा करके आप बीटी कपास में कवक रोगों से रोकथाम कर सकते हो, जिससे टिंडे गलन की समस्या से बचा जा सकता है। नमस्कार जी, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। राम राम जी।